अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा। क्या आपको पता है नीट एग्जाम होती है 12वीं के बाद मेडिकल में जाने के लिए? अब ध्यान से सुनिए, इंडिया में केवल 68,000 सीट है मेडिकल की। कितनी? 68,000। अब ध्यान से सुनिए, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं पता है आपको? 16 लाख। 16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 68,000 जगह है। ध्यान से सुनिए, और अभी इन्होंने क्या किया पता है? अभी इन्होंने क्या किया, नीट की एग्जाम साल में 2 बार भर ले रहे। क्यों? क्योंकि आपको उलझाए रखे उसमें। अभी कल्पना करें, मेरे को 5 आम बेचने हैं, मेरे पास 10 खरीदार है, तो मैं क्या बोलूंगा, और 10 को लाओ, 10 को लाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना, नीट 16 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 70,000 सीट है, और साल में 2 बार फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या बस खेलते रहो, माँ परेशान, बच्चा परेशान, सब परेशान, पैसे भर रहे, 5-5 हजार रुपए फीस भर के एग्जाम दे रहे, टैलेंटेड बच्चे परेशान है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा वाला सत्य मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में 1.5 लाख इंजीनियर की जरूरत है। कितनी? 1.5 लाख। हर साल 9.5 लाख इंजीनियर बाहर आ रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसीलिए मैंने एक थोड़ी देर पहले स्लाइड बताई थी आपको, ध्यान से सुनना, 84% इंजीनियर जॉब के लायक नहीं है। उसका रीजन ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रैक में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना है इसमें। ओके, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको ये ऐसी ऐसी बातें बताऊं। मेरा उद्देश्य क्या है पता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये लोगों ने ना हमें भ्रमित कर दिया, भ्रमित कर दिया। साइंस की डेवलपमेंट ना दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। ध्यान से सुनना, साइंस की डेवलपमेंट सबसे बड़ा मिथ है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। साइंस की डेवलपमेंट पिछले 40-50 साल में हुई है, हाँ या ना? अब मैं आपको बताता हूँ, पहले वाला बेटर था या बाद में वाला, आपने बताना है। पहले वाला बेटर है तो राइट हैंड दिखाना, बाद में वाला बेटर है तो लेफ्ट हैंड दिखाना। ओके, महिलाओं से शुरू करते हैं। लेडीज की डिलीवरी पहले वाली बेटर थी या आज वाली? पहले कैसी होती थी? बिना, क्या कहते हैं, सीजेरियन की, है या ना? हाइजीन बढ़ाना जरूरी था दोस्तों, इन्होंने सर्जरी बढ़ाना कंपलसरी कर दिया। ध्यान से सुनना, है या ना? अच्छा, खाने पीने की चीजें पहले वाली बेहतर थी या आज की? पहले के लिए राइट बोला अपर्णा मैम, आपका लेफ्ट हैंड आ रहा है, शायद आप उल्टा आंसर दे रही हो, है ना? ओके, पहले के लिए राइट। अब ध्यान से सुनिए, हेल्थ डिसीजेस, बीपी, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, पहले वाला समय अच्छा था या अब वाला? अब अगले मुद्दे की तरफ आते, एजुकेशन। ध्यान से सुनना, पहले वाला और आज वाला कौन सा बेटर था आपके हिसाब से? यस, आप सभी राइट हो। ध्यान से सुनना, पहले खर्चा कम था, हाँ या ना? यस और यस, अंगूठा दिखा सकते हो आप। खर्चा कम था, समय पढ़ाई का कम था, खेलने का समय ज्यादा था बच्चों के पास। ध्यान से सुनिए, पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो आज के बच्चों से थोड़े कम इंटेलिजेंट है ना? पहले वाले बच्चे से आज के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यस और यस? आज के बच्चे होशियार हैं, हाँ या ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप आपके बच्चों से थोड़े स्लो हो तो क्षमा करें। तो ध्यान से सुनिए, टैलेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया, कोचिंग भी बढ़ गई, नए नए टूल आ गए। क्या तनाव बढ़ा है, कम हुआ है? बढ़ा है तो ऐसे करें, कम हुआ है तो ऐसे करें। अब ध्यान से सुनिए, ये है आपके साइंस की प्रगति। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? पहले बोलते थे कि आपके घरेलू टूथपेस्ट में नमक और क्या कहते, इसके जैसे खुरदरे तत्व होते हैं जो आपके दांत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर बोला, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना, ये पार्श्वभूमि, ये भूमिका मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये सब इन्होंने ट्रैप कर दिया ताकि वो आपके प्रोडक्ट आपको बेचे। उनके लिए आपका बच्चा कोई देश का भविष्य नहीं है। ध्यान से सुनना, कोई देश का भविष्य नहीं है। देश का भविष्य 15 अगस्त, 26 जनवरी, यस। इंडिया इज द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री, यस यस यस। दूसरे दिन से फीस नहीं आई तो बाहर बिठाओ, है या ना? ध्यान से सुनना, स्वार्थी बनिए। अगर आपके बच्चे का भला चाहते हो तो स्वार्थी बनिए।
स्वार्थी बनिए, ये बड़े बड़े कोर्सेस, बड़े बड़े इसके पीछे ना लगे। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली बात आपको ये पता पता होना चाहिए, आपने ये निश्चित कर लेना चाहिए, आपके बच्चे को अगर कोई भी एक चीज अच्छे से आती है तो जीवन में सेट हो सकता है, हाँ या ना? हाथ खड़ा करे या टाइप करे यस। थैंक यू। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा एक चीज अच्छे से कर सकता है? अगर कर सकता है तो टाइप करे TOT, द वन थिंग। TOT टाइप करे, TOT, द वन थिंग। क्या आपको लगता है आपका बच्चा कोई भी एक चीज अच्छे से कर सकता है? वंडरफुल। कितने मैसेज आ रहे हैं, मेरा मैसेंजर हैंग हो गया है ना, और भी आ रहे। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको पता है आपके बच्चे में अगर टीओटी हो, द वन थिंग हो, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होने वाला है। और आप लिख भी रहे हो कि आपके बच्चे में वो टीओटी है, तो काहे का प्रेशर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर्सनैलिटी की बात होगी, एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग की बात होगी, इंटेलिजेंस पेरेंटिंग की बात होगी, सब बातें होंगी। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, समझना जरूरी है। क्या किसी का बच्चा ऐसा है, देखो अभी यहाँ पे 180 में से 50 लोग तो कहते हैं हमारे पास तो वो टीओटी है, बाकी लोग ढूंढेंगे तो उनको भी मिल जाएगा। या फिर हो सकता है आलसी, आलस्य कौन टाइप करेगा टीओटी, बाकी तो टाइप कर रहे हैं ऐसा भी कभी कभी हो जाता है ना। ओके, तो ऐसी कई सारी चीजें होती है, ध्यान से सुनना। अगर आपके बच्चे में द वन थिंग है तो क्यों प्रेशर लेना है? रजनीकांत जो होते हैं ना, ध्यान से सुनना, रजनीकांत सिर्फ टीवी स्क्रीन पे सक्सेसफुल होते हैं, हाँ या ना? रियल लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो एक चीज पे फोकस करता है। इसके बारे में मैं भगवत गीता का एक श्लोक बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकात्मिका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन। क्या कहा? व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन बहुशाखाय हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जो व्यक्ति एक ही चीज पे फोकस करता है वो सच्चा व्यवसायिक है। व्यवसायिक मतलब प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है या ना? बहुशाखाय हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो हजार चीजों पे ध्यान देता है ना, वो अव्यवसायिक है। समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं आप सभी को आज से ही बताता हूँ, चाहे तो इस जर्नी में आप हमारी मदद ले सकते हो। बच्चा अगर एक चीज अच्छी कर रहा है ना, संतुष्ट रहे और उसी चीज पे उस पे खर्चा करे, उसी चीज पे फोकस करे, उसी चीज पे उसको आगे बढ़ाए। बाकी चीजों में आपका खुद का भी और उसके ऊपर आपने जो डाला है एक्सपेक्टेशन वो कम करे, तनाव भी कम होगा और आगे भी बढ़ेंगे, हाँ या ना? ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं केवल एक ही विषय में बात करता हूँ, बालक पालक, बच्चा और उस पालक में भी मामा ज्यादातर। आर यू गेटिंग मामा? अब ये ट्रैप अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू फोकस, है ना? कि मान लो मेरा बच्चा 10 चीजें अच्छी नहीं करता तो लेट गो। व्हाट्स द वर्ड? लेट गो। नहीं करता 10 चीजें अच्छी, बट एक चीज अच्छी करता है, काफी है ना, है ना? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ओके, तो मुझे किसका हाथ नहीं दिख रहा है? वैशाली मैम का हाथ नहीं दिख रहा है, और किसका हाथ नहीं दिख रहा है? ओके, तो शो ऑफ हैंड्स जरूरी है या ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आगे वाली जर्नी आपकी जो है ना इजी होगी। व्हाट्स द वर्ड? आगे वाली जर्नी, जो 12 घंटे की हमारी जर्नी है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी फनी फनी चीजें दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये कल का ये पहला स्लाइड है, और मैं आपको पूछूंगा इनमें से कौन सी सास आपको पसंद है या ना? तो मजा आने वाला है कल। बट वो कल की बात है कल, आज की बात आज करेंगे। आज की बात आज करेंगे। ये ट्रैप को समझना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो क्या आप मुझसे सहमत हो? क्या आप मुझसे सहमत हो अब तक? कितने लोगों को लगता है कि काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है?
अगर आप बहुत अच्छा सीख रहे हो तो टाइप कीजिए एल, एल टाइप कीजिए, लर्निंग टाइप कीजिए, लर्निंग। यस, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। एंड मेरा ये जो है फिर से स्लो हो रहा है। तो विवेक जायसवाल जी का एक मैसेज आया है, बहुत बढ़िया मैसेज है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है तो मैं क्या करूं। उसके बारे में भी हम बताएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे किस तरीके से आप आपके बच्चे को गाइड कर सकते हो, टैलेंट कैसे ढूंढते हो। कई बार बच्चा है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है मेरे में ये टैलेंट है, और आपको उस टैलेंट में इंजीनियर नजर नहीं आता, आपको उस टैलेंट में डॉक्टर नजर नहीं आता, तो आपको उस टैलेंट में टैलेंट नजर नहीं आता। आई रिपीट, थोड़ा जल्दी बोल दिया। बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, आपको भी देखता है, कभी कभी अप्रिशिएट होता है, बट वो टैलेंट में आपको इंजीनियर नजर नहीं आता, वो टैलेंट में आपको डॉक्टर नजर नहीं आता, और इस वजह से वो टैलेंट में आपको टैलेंट नजर नहीं आता। अब ये विवेक जी की बात नहीं कर रहा, क्षमा करे, रिलेट ना करे, मैं जनरल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। यस और यस। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो मान लो स्नेहा मैम ने कहा मेरे बच्चे सिर्फ ड्राइंग करते हैं, तो अरे बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, इनफ है, इनफ है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्किल दे दो, कोई भी स्किल बताओ मुझे, मैं आपको उसमें करियर कैसे बनाना है, अच्छा जीवन कैसे जीना है बता सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दुनिया के ना 80% लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या ऐसा कुछ। अब दुनिया में अगर आप देखो ना तो ये कहीं नहीं है, बाकी लोग ही बहुत ज्यादा है। सब्जी बेचने वाले ज्यादा है, दूध बेचने वाले ज्यादा है, टीवी के एक्टर ज्यादा है या ना। बाकी लोग बहुत ज्यादा है, हमारे जैसे पेरेंटिंग कोच बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जरूरत है दुनिया को, इंडिया को 14 लाख पेरेंटिंग कोचेस की जरूरत है, यू अंडरस्टैंड। 14 लाख, इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, है ना। तो धीरे धीरे आपको उसका पता चलेगा, प्रेशर ना रखे, आई रिपीट, प्रेशर ना रखे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ने से पहले अब तक जो मैंने बात की, इस बात पर आपके कोई सवाल है तो कृपया आप मुझे पूछिए, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले मुद्दे की तरफ। तो कुछ सवाल है तो कृपया पूछिए। थैंक यू। आपके पास 30-40 सेकंड का समय है, बाकी वाले सवाल रोकिए, और अब तक जो हमने बात की उस पर अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछिए। थैंक यू।